आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब एक अहम खबर जिस पर देश में जबरदस्त राजनीति हो रही है और ये राजनीति आगे और बढ़ेगी। विदेशी फंडिंग को लेकर डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई समेत कई शहरों में 30 जगहों पर रेड डाली है और दिल्ली में न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर सुबह सुबह आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रेड किया। मैं आपको बताता हूं क्या कार्रवाई हुई है और ये पूरा मामला है क्या, किससे जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आज की कार्रवाई के बारे में आपको बता दें। न्यूज क्लिक जो न्यूज वेबसाइट है उससे जुड़े पत्रकारों पर यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की है। कई पत्रकारों के घरों पर जाकर कार्रवाई हुई है और कई पत्रकारों को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर भी लाया गया है। तीस्ता सेतलवाड़ जो सामाजिक कार्यकर्ता उनके मुंबई के घर पर भी रेड हुई है, आपको बता दें, और 30 जगहों पर कम से कम ये कार्रवाई की गई है और जर्नलिस्ट के पत्रकारों के घरों से उनके लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स इत्यादि जब्त किए गए हैं। यूएपीए का मामला है ये, आपको बता दें, और अभी कुछ पत्रकारों से बातचीत भी जारी है। मामला था क्या वो आपको बताते हैं। मामला था 38 करोड़ रुपए की फंडिंग का जो कथित तौर पर इस न्यूज क्लिक वेबसाइट को मिले और ये पैसे मिले अमेरिकी बिलियनियर, अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम की तरफ से। और ये नेविल रॉय सिंघम जो है इसका संपर्क, इसका कनेक्शन सीधे सीधे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ पाया गया था। ये चीनी प्रोपेगेंडे के प्रचार प्रसार के लिए कई दुनिया भर में तमाम एनजीओज को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे दिया करता था और उसी क्रम में भारत की इस न्यूज क्लिक वेबसाइट को पैसा मिला, ये आरोप है। और इस वेबसाइट से जुड़े लोगों ने इसके बाद चीन के पक्ष में माहौल बनाना शुरू किया। चीनी प्रोपेगेंडा के टॉकिंग पॉइंट्स जो हैं उनको आगे बढ़ाना शुरू किया अपने लेखों में, अपनी कवरेज में। और ये मनी ट्रेल जो है वो पकड़ी गई है। 3 साल के दौरान 38 करोड़ रुपया न्यूज क्लिक को मिला था। इसकी जांच पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने की थी, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन में इसका जिक्र किया था, नेविल रॉय सिंघम का नाम लिया था और उसमें भी ईडी की रेड और इस न्यूज क्लिक वेबसाइट का जिक्र किया गया था। अब ये पूछताछ हो रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको हम लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने भी जिनके नाम सुने होंगे, मेरा उनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उनको पूछताछ हो रही है उसमें से कई से। अब विपक्ष जो है वो इसको सीधे सीधे पत्रकारों का दमन, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश, डराने धमकाने की कोशिश के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। और सरकार ये कह रही है कि कोई भी एजेंसी हो उसका काम करने का अपना एक तरीका होता है, वो नियम कानूनों से बंधी होती है और अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर खुलकर अब राजनीति होगी। नहीं, मुझे लगता है कि ये राजनीति अपनी जगह, सरकार और एजेंसियां इस देश के सामने ये तथ्य रखें कि ये जो पत्रकार हैं जिनको हम लोग सचमुच देखते रहे हैं, ये लोग अलग अलग माध्यमों में पत्रकारिता करते रहे हैं, पहचानते रहे हैं लोग इनको, इन लोगों ने किया क्या है, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप हैं वो देश विरोधी जैसे आरोप हैं। मैं देश विरोधी जैसे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहा गया कि चीन की फंडिंग से चलने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज क्लिक, उसमें चीन का नैरेटिव यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नैरेटिव बनाने के लिए भारत को कमतर दिखाने वाला विमर्श आगे खड़ा करते थे। और इसमें जो नेविल रॉय सिंघम की भूमिका है या 38-40 करोड़ रुपए की भूमिका है, इतना तक नहीं है। और अभी 28 सितंबर को एक रिपोर्ट है जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की है। वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या कह रही है, ग्लोबल इंगेजमेंट सेंटर स्पेशल रिपोर्ट है, ये 28 सितंबर की ही रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि चीन कैसे, हाउ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सीक्स टू रीशेप द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। और वो रिपोर्ट 58 पन्ने की है, मैंने उसको पढ़ा। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अफ्रीका, एशिया, भारत और ये जिसको कहते हैं ना कि कैसे चीन अपने लोगों को जर्नलिस्ट के तौर पर, एलिट्स के तौर पर, जो एकेडमिशियन है उनके तौर पर वो धीरे धीरे पुश कर रहा है और उसको जो चीन में जो गलत हो रहा है उसको दबाना है। और जो दुनिया के दूसरे देशों में, विशेष करके जो लोकतांत्रिक देश हैं और उसमें सिविल सोसाइटी का भी एक बड़ा वर्ग उनके साथ शामिल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका की रिपोर्ट आई है तो उस पर हम भरोसा कर लें या न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा कर लें, लेकिन अगर भारत की एजेंसियां ईडी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्योंकि अब इसमें यूएपीए की भी धारा लगाई गई है, 153A लगाया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मामला बेहद गंभीर है। लेकिन मैं कहूंगा
कि देश के सामने सरकार को और एजेंसियों को जल्दी से जल्दी जो कुछ भी है वो लाना चाहिए, क्योंकि अब ये देश विरोधी जैसा है तो कितना जैसा है वो देश को पता चले। अब क्या यूएपीए चूंकि इसके अंदर लगाया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो वो एक बड़ा गंभीर कानून है और इस कानून के अंदर अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ पाया जाता है तो फिर बचकर निकलना, बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा कठोर कानून इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल यह कि आप क्या आरोप सिद्ध किया जा सकता है इसमें? हम लोग बात कर रहे हैं वैसे भाई पैसा आया, क्या इलीगल तरीके से पैसा आया? अगर पैसा इलीगल है तो ये अपने आप में जुर्म है। अगर पैसा लीगल है तो आपने उस पैसे का इस्तेमाल क्या भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए किया या चीन का प्रचार और भारत का दुष्प्रचार करने के लिए किया, तो ये भी अपने आप में अपराध है। इन दोनों में से कुछ एक तो सिद्ध होना पड़ेगा अभी। और क्योंकि मैं ये बात फिर इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पत्रकार जितने भी हैं हम सब के जाने पहचाने हैं और जो भी व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं उनको सुनते होंगे या देखते होंगे, ऐसा मुमकिन है। नहीं, दो चीज़ें इसमें। एक तो है कि यूएपीए लगाया गया है तो एक गंभीर मसला है, तो बेहतर होता है कि सरकार को भी अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि सरकारों पर अक्सर आरोप लगता है कि भाई पत्रकारिता को दबाने की कोशिश होती रहती है और राजनीतिक तौर पर इस बात की कोशिश की जाएगी कि ये किया जाएगी, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या वेंडेटा पॉलिटिक्स है या जो भी हो रहा है। तो बेहतर है कि यूएपीए को लेकर किया जाए कि किस तरह से इन पर ये यूएपीए की धाराएं लागू हो रही हैं और भारत विरोधी यदि कोई भी मामला है, क्योंकि कोई भी पत्रकार हो, मालिक हो, राजनेता हो, कोई भी हो, भारत विरोधी किसी भी गतिविधि की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे कारण जिनकी बहुत पुष्टि नहीं हुई है उस पर यह काम किया गया? लेकिन सरकार जब इन सब पत्रकारों के खिलाफ कर रही है और उनके ऊपर भी कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं, क्या सिर्फ पत्रकारों के बहाने कुछ और किया जा रहा है? ये सब भी देखने की जरूरत है और सरकार को मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा साफ गोई के साथ बाहर आना चाहिए कि क्या किया गया है। अभी तक तो ये हो रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया, पुलिस, दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसके बाद भी यूएपीए यदि जैसा कानून लगाया गया है तो गिरफ्तारी तो बहुत बड़ी। दो बातें हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए बात हो सकती है इस पर। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज क्लिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो कर्ता धर्ता हैं कोई पुरकायस्थ जी, प्रवीर पुरकायस्थ, इनका ही संबंध है उस नेविल रॉय सिंघम के साथ। भाई जो कंपनी का मालिक है उसी को पैसा आएगा ना, तो पैसा कंपनी को आया है 38 करोड़ रुपया। तो एक चीज तो ये आप उनके साथ पूछताछ कीजिए, आप उनकी तफ्तीश कीजिए, उनकी छानबीन कीजिए। ये तो हुई एक बात। बाकी जितने लोग इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, क्या वो केवल जैसे हम हैं, हम एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक संस्था के एम्प्लॉय हैं, क्या ऐसे बाकी लोग उस संस्था के सामान्य एम्प्लॉय थे, वो बाकी जर्नलिस्ट, उनका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं, जिक्र किया गया नैरेटिव का जो या वो कॉम्प्लिसिट पाए जाते हैं कि आपकी कंपनी को पैसा आया, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ या डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी हुआ, तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जो लिखा वो प्रोपेगेंडा था। हाँ, वही नैरेटिव सेट करने की बात है। मुझे लगता है कि ये बात होगी क्योंकि पैसा आया होगा तो कंपनी में जो भी लोग ऊपर रहे होंगे, जो लोग उसके कर्ता धर्ता हैं, उनके साथ पैसे की लीगल और इलीगल जो भी प्रोसेस है उस पर बात हुई होगी। लेकिन जो मसला है वो है कि क्या ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई उस पैसे के माध्यम से और उसमें इन सब पत्रकारों का इस्तेमाल किया गया या वो इस्तेमाल हुए या उन्होंने किया, ये सारी चीज़ें जांचने की बात है। क्योंकि जब इन सब लोगों को शामिल किया है तो जो एजेंसी है उसका मानना ये होगा कि ये सब लोग एक नैरेटिव भारत विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा सीधे सीधे जो सरकार के खिलाफ लिखता है उसको दबाओ, उसको अंदर कर दो। ये मंशा सरकार की दिखाई देती है, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि जितने लोग भी ये हैं, ये सब लोग सरकार के खिलाफ लिखने वाले लोग थे या बोलने वाले लोग थे। इनके अलावा भी सरकार के खिलाफ यूट्यूब पे कई लोग बोलते रहते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उस पर ही कार्रवाई है। निशिकांत दुबे ने तो लोकसभा में न्यूज़ क्लिक का जिक्र किया हुआ था और सरकार ने अगर जांच एजेंसियां दिल्ली की स्पेशल जांच कर रही है तो जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इतना बड़ा पैसा जिस संस्था के अंदर आया हुआ, उस संस्था का पैसा किस रूट से आया है, सरकार ये जांच करेगी, एजेंसी ये जांच करेगी, किस पर्पस के लिए आया है, किस उद्देश्य से आया है और किस लिए पत्रकारों को पैसा दिया गया है, पत्रकारों का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, उनको इस बात की खबर है कि नहीं, जो पैसा लिया है उनको दिया गया है वो किस पर्पस दिया गया है, भारत सरकार को बदनाम करने के लिए दिया गया है या देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए दिया गया है। अब जांच हो रही है, जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है इंतजार करना चाहिए और यह कह देना कि सिर्फ पत्रकार है और उसके कारण उनको परेशान करने किया रहा है, ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जांच एजेंसीज के पास कुछ पुख्ता सबूत या कुछ ऐसे जानकारी उपलब्ध हुई होगी कि जो पैसा आया इन पत्रकारों ने कुछ ऐसी चीज़ों के लिए लिया है जो देशद्रोही की श्रेणी में आती है या सरकार को बदनाम करने की श्रेणी में आती है या किसी विदेशी एजेंडे को देश के अंदर प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उस आधार पर जांच एजेंसियों ने अभी छापेमारी की है। इनसे जवाब तलब होगा, सच्चाई सामने आ जाएगी
और मुझे लग रहा है जांच एजेंसी को सबसे सहयोग करना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो हर पत्रकार जो सरकार के खिलाफ लिखता है उसको बिल्कुल कहीं नहीं है, सरकार ऐसे जो है बहुत उसका पत्रकार स्क्रू टाइट करने के लिए नहीं, कुछ कर नहीं, रही है। ऐसे तो बहुत से लोग पत्रकार हैं, बोलते बहुत लिखते हैं। well-known पत्रकार हैं केवल सरकार के एक खिलाफ। वेबसाइट से जुड़े लोगों के खिलाफ बिल्कुल, कार्रवाई हुई है तो कोई बिल्कुल, खास वजह है। बिल्कुल। इस पर आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से भी सवाल पूछा गया, आइए उनका जवाब आपको सुनाते हैं। तानाशाही आ चुकी, जिस तरह देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्रता हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। देखिए अनुराग ठाकुर वही बात कह रहे हैं कि कुछ इलीगल पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। सरकार जो कोई भी एजेंसी होती है अपने नियम कायदों के हिसाब से जो है वो कार्रवाई करती है। और न्यूज क्लिक का जहां तक याद है, अभी ठीक आपने याद दिलाया कि वो तो देश की संसद में भी ये मामला जो है वो उठ चुका है। निशिकांत दुबे ने जिक्र किया था उसका पूरा लोकसभा के अंदर। अगर ध्यान में देश के लोगों के होगा, फिर से याद करना चाहिए कि एक रिपोर्ट छपती है, वो भी विदेशी अखबारों में छपती है। क्या छपती है कि देश में कुछ लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। अचानक यही वाला वर्ग टूट पड़ता है। यही वाला वर्ग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी उन्हीं का संदर्भ है, और वो कहते हैं कि देश की सरकार वो पेगासस लेके और उसका इस्तेमाल कर रही है। कहा जाता है कि भाई आतंकवादी गतिविधियां, दूसरी जो चीजें हैं उसके लिए एजेंसीज करती हैं ये। लेकिन उसमें कहा गया कुछ पत्रकारों का है। कई पत्रकारों ने क्लेम किया कि हमारा मोबाइल है। राहुल गांधी ने कहा हमारा भी मोबाइल है। अंत में जब कहा गया मोबाइल दे दीजिए, तो मुझे जहां तक ध्यान में है कि मोबाइल नहीं दिया गया। सवाल यहां सिर्फ इतना भर नहीं है कि आप क्या एक एजेंसी का कोई एक दुरुपयोग का मसला, सरकार कुछ पत्रकारों को टारगेट कर रही है। क्या इस देश में एक बड़ा वर्ग है जिसके हिसाब से नैरेटिव नहीं बनता है, और उस खुन्नस में वो वहां तक चला गया है जहां वो दूसरे देश के नैरेटिव को सपोर्ट करने में भी हिचकिचाता नहीं। अब चाइना को लेकर आपको याद होगा, जब गलवान में हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी दिखाई और 20 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा नुकसान हमने चीन का किया। उसके बाद भी हमारे यहां क्या कहा गया, अरे ये क्या कर रहे हैं, 250 ऐप बैन कर दिया, उसमें क्या है। अब वो ऐप कौन से थे? उसमें कुछ ऐप ऐसे थे जिससे पत्रकार लिखते थे और लाखों रुपए का महीने का बिल बनाते थे। वो ऐप ऐसे थे जिसपे देश का युवा वर्ग देख के उसका नैरेटिव मन का एक कहते हैं मनस बनता था। फिर जब हम ट्रेड पर कोई काम करते थे तो कहते थे अरे मान लो सिग्नलिंग में हटा ही दिया तो क्या कर लोगे। अब ये सब सुनने में लगता है कि इसमें कौन सा ऐसा काम कर दिया, तो जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन अगर नैरेटिव के लिहाज से भारत सरकार के फैसलों को लगातार कमतर करने की कोशिश हो तो सवाल खड़ा होता है। फिर फंडिंग का लिंक जुड़े और न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये कह रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका जांच होनी चाहिए और एजेंसियों के पास कुछ मिला है तो वो परिणति तक पहुंचना चाहिए। इंतजार करना पड़ेगा कि अभी जो पूछताछ चल रही है उसमें क्या बातें निकल करके आती हैं, क्या सबूत एजेंसियों के पास है इन पत्रकारों के खिलाफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।